हाय एवरीबॉडी। और आज हैं हमारे साथ देव सिंह जी। हाँ जी। ये हमारे सोसाइटी के गार्ड हैं और इनकी एज जो है 79 ईयर्स है। और मैं जब भी इनको देखता हूँ तो देखता हूँ कि हमेशा एक्टिव रहते हैं। मतलब हमारे यहाँ दो गार्ड्स हैं, एक मॉर्निंग में जो है दिन के समय में एक गार्ड हैं जिनकी एज कुछ 30-32 साल होगी, और एक हमारे ये रात में रहते हैं, रात भर रहते हैं। पर और जनरली चूँकि मैं लेट नाइट आता हूँ, कभी रेस्टोरेंट से आ रहा हूँ, कभी बाहर से आ रहा हूँ, कभी रात के 12 बज जाते हैं, कभी 2 बज जाते हैं, पर विद इन फ्यू सेकेंड्स ये दरवाज़ा खोल लेते हैं। और इनसे मेरी कभी कभी बात होती रहती है, लेकिन जब भी मैं इनसे पूछता हूँ कि आपकी एज क्या है, और जब ये एज बताते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये 79 ईयर्स के हैं कि और इतनी एक्टिव हैं। तो मैं आज इनसे ये पूछना चाहूँगा कि एट द एज ऑफ 79 ये इतने एक्टिव कैसे हैं और इनकी दिनचर्या क्या है। तो अगला जो है क्वेश्चन मेरे देव सिंह जी के साथ है। तो गार्ड साहब, आप ये बताओ कि आपकी बर्थ ईयर क्या है, कौन से एज में कौन से डेट ऑफ बर्थ तो मेरी स्कूल में जाने के लिए वो लिख दी थी उन्होंने जल्दी जी। तो फिर मेरी 1 जनवरी 1947 लिखी। वैसे जन्म मेरा 1946 का जन्म है, आज़ादी के 2000 महीने पहले। हाँ। ओके ओके हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ स्कूल के हिसाब से उन्होंने फिर उसमें लिख दी थी। ठीक है जी। 1 जनवरी लिखी, क्योंकि 1 जनवरी। परिवार वालों ने बोल दिया था कि जब 47 में हल्ले हुए ना, लड़ाई झगड़ा हुआ जी जी। उस टाइम ये साल 1.5 साल का था, ऐसे बोल दिया। ओके। वो उन्होंने 1 जनवरी 1947 लिख दिया। तो 79 ईयर्स आपकी एज है। हाँ ठीक है। अब ये बताओ कि मैं हमेशा आपको देखता हूँ एक्टिव रहते हो, हाँ कैसे आप रहते हो? भाई, मेरा तो यही है, सबसे ज़रूरी तो चीज़ है सेक्स ऑफ कंट्रोल है। हाँ जी। अच्छा, क्या इसका क्या मतलब हुआ? ये अपने, मैं इतना सेक्सी भी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ ओके हाँ। ओके। तो आप जो है एक तरह से ब्रह्मचर्य हाँ, थोड़ा बस पालन करते हाँ, हो या हाँ, फिर कंट्रोल में रहते हो? कंट्रोल में रहते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। हाँ, हाँ, कंट्रोल। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी मेरा खान पीन है। सबसे पहले मैं नीम की कुम्बले। अच्छा, तो नीम की सुबह कुम्बले आप खाता नीम हूँ। की कुम्बले खाते हो? हाँ, नीम की कुम्बले खाते हो। हाँ जी। ओके ओके। दूसरे कितने खाते हो? सिर्फ 4-5। 4-5। तो वो तो नीम की पत्ते तो बड़े कड़वे होते हैं, तो उसको हाँ, खाने में तो बहुत आनंद आता है जी। आनंद आता है। अच्छा, हाँ। मैंने कोशिश किया तो मैं तो नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि बहुत ना ही ना, वो तो खानी बहुत चाहिए। खानी चाहिए ये बहुत शरीर के लिए हमेशा, मतलब आपका पूरे साल में। खून का डिस्टिलेशन ठीक रहेगा। ओके हाँ, ओके। हाँ। उनका डिस्टिलेशन मतलब साफ रहेगा। हाँ, साफ तो रहेगा। आपको लगता है कि नीम के पत्ते खाने से आपकी जो है वो हाँ सही है सेहत? हाँ जी। ओके जी। और बताओ आप, अब और हमें अब जो है मैं देखता हूँ कि आप कभी कभी दौड़ के भी आते हो हाँ, दरवाजा खोलने के मैं लिए। दौड़ता हूँ, क्योंकि मैं नित्य नेम है, चाहे मैं ड्यूटी पर हूँ या घर पर हूँ, 4 बजे उठना और योगा करना, दंड बैठ के मारना और प्राणायाम करना। हाँ, ये चीज़ें मैं डेली करता हूँ, चाहे मैं घर पर हूँ या ड्यूटी पर हूँ। ओके। यहाँ होते भी करूँगा। प्राणायाम भी करता? प्राणायाम करता। कितने टाइम तक? मैं सिर्फ आधा ही घंटे करता हूँ। आधा ही घंटा प्राणायाम तो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी। तो वो सारी आइटम में आ जाएंगे, उसमें दंड बैठ के पीछे आ जाएंगे। अच्छा, ओके। हाँ जी। ओके ओके। हाँ। तो मतलब एक्सरसाइज आपकी रूटीन है, मतलब चाहे हाँ, प्राणायाम हो, एक्सरसाइज, दौड़ लगाना। मैं यहाँ से पर नौकरी छोड़ दी। 79 की उम्र के एज में दौड़ना, तो मतलब मैं तो देखता हूँ कि आजकल के यंग लोग भी हैं। हाँ जी। मतलब यंग मतलब बोलूँ कि 35-40 के बाद तो लोग दौड़ ही नहीं पाते, चल भी नहीं पाते अच्छे से, तो दौड़ कैसे सकते हैं? तो मेरी तो आदत बनी हुई है साहब, मैं आदत दौड़ता बनी हूँ। हुई है। यहाँ से नौकरी छोड़ दिया था मैंने निकाल दिया था इन्होंने। जी। मैं घर से एक 28 सेक्टर शराब का ठेका है जी। नहीं, डेली सवेरे 4 बजे उठकर दौड़ लगा कर आता था ओके। यहाँ तक रामगढ़ तक के 28 तो सेक्टर में। एक तो हो गया कि आप नीम की कॉम्प्ले खाते हैं, हाँ, दूसरा है कि आप रोज एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, और खाने पीने में आप क्या खाते हो? खाने मैं दोपहर का खाना खाया जैसे, हम्म। उसके बाद में सौंफ और मिश्री का मिक्स रखा हुआ है एक शीशी में डालकर, ओके जी। सौंफ और मिश्री वो खाता हूँ। ओके। और चाय के साथ अजवाइन, चाय के साथ अजवाइन। जब भी चाय पीऊँगा अजवाइन जरूर। तो अब जो खाने में क्या, जो से पराठे, पूड़ी, नहीं छोले नहीं, परोठे, भटूरे? ये तली हुई चीज़ें मैं नफरत नहीं। है। तली हुई अच्छा, चीज़ें नफरत है आपको? हाँ, मैं सिंपल ओके। देसी देसी खाना मतलब सिंपल रोटी हो गई। सिंपल रोटी सूखी, हाँ जी, दाल सूखी सब्जी के दाल, साथ। चावल। हाँ, और मीट मसाले वाली कोई चीज़ें नहीं, शराब नहीं पीता। अच्छा, शराब नहीं पीते? नहीं, ओके। नशा बिल्कुल नहीं करूँगा कोई भी। ओके। तंबाकू, शराब? ना ना, कुछ भी बिल्कुल नहीं। है। हाँ। ओके। और नॉनवेज खाते हो आप? चिकन, मटन, अंडे? वो कभी कोई रिश्तेदार आ गया वो खा रहे हैं, उसका परहेज है नहीं मेरा। परहेज नहीं? हाँ, अच्छा, मतलब मतलब आप साल में एक आधी बारी कोई आ गया, कोई गेस्ट आ गया। ओके वो आप खा लेते हो? ओके ओके। हाँ। तो आपके खाने पीने पे कंट्रोल है, मतलब खाना कम खाते हो आप? हाँ, मैं कितनी बार खाना खाते हैं आप? खाना तो मैं 2 ही टाइम खाता हूँ, शाम को और सुबह। सुबह और शाम, दोपहर नहीं?
हाँ दोपहर को मतलब अच्छा इवनिंग में? नहीं हाँ दोपहर और शाम। दोपहर शाम। सुबह? सुबह नहीं खाता, सुबह चाय पी लेता हूँ बस। अच्छा हाँ। और चाय कितनी बार पीते हो आप? चाय तो मैं बहुत ज़्यादा पीता हूँ। अच्छा हाँ, बहुत चाय ज़्यादा की पीते वजह से हाँ। तो ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा चाय पीने से भी जो है आपकी इम्यूनिटी कम होती है, आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती, ऐसा है? ना 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 तो चाय में चीनी डालते एनर्जी हो? मिलती है उससे। चीनी डालते हैं? चीनी हाँ चाय में चीनी तो डालता हूँ। अच्छा चीनी डाल के पीते हैं। कोई ओके, उससे तो एनर्जी मिलती है चाय से। चाय से मिलती है हाँ energy? चाय से एनर्जी मिलती है आपको। ओके। थोड़ी लेजीपन आ गया शरीर में, सुस्तपन आ गया तो चाय का कप पी लेते हैं हम सब। अच्छा उससे अच्छा अभी आपने थोड़े दिन पहले ही बताया था कि आपकी माता जी का भी देहांत हुआ था। हाँ जी हाँ। तो उनकी एज कितनी थी? उनकी एज तो मेरा ख्याल का हाँ 100 के लगभग थी। 100 के लगभग? हाँ तो क्या आपके पूरे परिवार में जितने भी लोग हैं मतलब सबकी एज हाँ अच्छी है? 90 से ऊपर गई। 90 से ऊपर है? हाँ 90। तो जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि सबकी एज मतलब कम हो जा रही है, लोगों की हाँ जो बीमारियां हो जा रही है, डायबिटीज हो हाँ गई, पता नहीं क्या क्या हो गया। हाँ 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 60-65 तक में भी जाते जाते लोग एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, बीमार जी, पड़ जाते हाँ हैं। जी। चलो मतलब ऊपर वाले की कृपा है, भगवान वाहेगुरु की कृपा है हाँ, कि ये आप लोग सब अच्छे और अच्छे रहें आप भी। हाँ जी। तो आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? तो कि- मैसेज क्या देना, देखो एक तो देखो मैं छोटी मोटी बीमारी मेरे लागने लोगों ने कोरोना के टीके लगाए, मैं ना कोरोना के टीका अच्छा आपने लगाया नहीं टीका? मैं नहीं लगवाया जी। दोनों नहीं लगवाया? नहीं मैं नहीं लगवाया कोई भी। अच्छा जी। ना मेरे को हुआ। अच्छा हुआ भी नहीं? हुआ भी नहीं है। ओके। सब तंदुरुस्त। और मेरे को ड्यूटी कर रहे थे आप उस हाँ जी? समय? ड्यूटी कर रहे थे? ड्यूटी कर रहा था। अच्छा फिर भी हुआ नहीं? नहीं हुआ। ओके हाँ ओके। कोरोना अब डेंगू चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा ये नीम तो ये खाता आप हूँ। नीम खाते हो इसके नीम कारण खाता से? हाँ हूँ, मैंने उसके सुना है कि लिए। अगर नीम आप खाते हो हाँ तो जी। आपको डेंगू भी नहीं होगा। हाँ डेंगू भी। तो मच्छर काटेगा तो उसका फर्क वो हाँ नहीं पड़ेगा, उसका हाँ। इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ मैं ये चीज़ें खाता हूँ। नीम के कुमड़े खाता हूँ। अच्छा अब ये बताओ स्ट्रेस कितना लेते हो, दिमाग पे जोर डालते हो ज़्यादा? तो परेशान होते हैं किसी चीज़ को लेके, घर परिवार मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ जी। टेंशन फ्री हो? हाँ जी, बच्चे अपना करो ना करो जो मर्जी करो। हाँ ओके। हमने जो कुछ करना था कर दिया। अच्छा जी। हाँ जी। तो इसमें आप ज़्यादा लोड नहीं लेते? नहीं मैं नहीं कोई आप अपना टेंशन। अच्छा आप आपने पहले जॉब भी की है, नौकरी की है, और नौकरी अब की है। रिटायरमेंट के बाद आप बोल रहे 79 मतलब हाँ। आप लगभग 19 साल से आप इस तरह से काम कर रहे 19 साल से इसी तरह काम हो? जॉब भी किया 60 साल तक, फिर 19 साल से आप 19 साल हो गए मेरे रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद आप 19 साल से हाँ जी। अब इसे अभी यहाँ पे तो मैं जब से मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे, हाँ जी। मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में हैं, रात भर रहते हैं। हाँ यहाँ पे इससे पहले मैं एक कॉलेज में भी किया, लड़कियों के कॉलेज में। अच्छा जी। एक फैक्ट्री में किया, मनु इंटरनेशनल फैक्ट्री थी। ओके जी। वो मेरे को छोड़ता नहीं था, मेरा वहाँ पीएफ का झगड़ा पड़ गया था। ओके जी। गवर्नमेंट मेरा पीएफ नहीं दे, 2 लाख रुपया मेरा पीएफ हो गया था। ओके जी। 5 साल मैंने नौकरी किया, तो मैं 2 साल में पीएफ नहीं करा। फिर उन्होंने लिख के दिया भी हमने इसका पीएफ काटा है ओके और विद इंटरेस्ट इसका दो, हमारे पास रसीदें हैं, नहीं हम कोर्ट केस करेंगे। फिर दिया उन्होंने। 2 साल मेरे को घुमाते रहे। वाह वाह जी वाह। हाँ तो वो मिल गया। तो आप जो है हाँ जी। मतलब 79 की एज में आप एक्टिव हैं, जॉब काम कर रहे हैं, हाँ जी। और शौक क्या कर रहे हैं? आपके आई थिंक पैसे के लिए तो आप बहुत नहीं ज़्यादा नहीं नो पैसे की तो कोई टेंशन, शौक है क्योंकि हाँ, अपना क्योंकि शरीर आप- तंदुरुस्त रखना। अब तो मैंने आप साइकिलिंग करता हूँ मैं। आपके आई थिंक आपका अपना घर भी है, पूरा परिवार सब है। मेरा घर हाँ 10 मरले का घर है जी। हाँ जी। और उसके बाद आप हाँ सब कुछ है जी। और साइकिल भी आप चलाते हो? साइकिल चलाता हूँ। और टेंशन फ्री नहीं है? टेंशन हाँ टेंशन फ्री है मतलब टेंशन फ्री कोई है। लोड नहीं है हाँ किसी जी, तरह की? टेंशन फ्री है। ओके। हाँ जी। तो मुझे लग रहा है कि शायद आपकी एक रूटीन है जो रोज एक्सरसाइज करने की हाँ है, एक्सरसाइज करनी आधे रोज की पौने routine घंटे है। एक घंटे कम से कम हाँ जी, एक्सरसाइज है, हाँ जी। फिर खाना पीना पे कंट्रोल है, खाने पीने का कंट्रोल। अपने सेक्सुअल डिजायर पे कंट्रोल है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आप नीम की कोपले नीम खाते के हैं कुमड़े खाता हूँ। हाँ जी। अच्छा, एक कड़ी पत्ते के खाता हूँ। कड़ी पत्ते भी 5 पत्ते खाता हूँ मैं डेली रोज? हाँ रोज। कच्चा? कच्चा हाँ। एक कड़ी पत्ता, अच्छा। एक को उसका अमरूद का पत्ता, अमरूद। जामुन का पत्ता। अच्छा जी। हाँ जी। ये तो सब आपके घर वाले बोलते नहीं है कि आप ऐसे पत्ते क्यों खाते नहीं, घर वाले क्यों बोलेंगे मेरे को? अच्छा। ना मैं यहाँ खा लेता हूँ। अच्छा अच्छा हमारी सोसाइटी में जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, हाँ जी। तो ये देव अंकल जो है हाँ जी। ये सारे पत्ते कच्चे के जो भी फ़ायदेमंद है शरीर के लिए वो खाते हैं। हाँ जी। तो मुझे बड़ी इच्छा थी आपसे बात करने की और आपसे पूछने की जो है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब लोग जाने कि आप एक्टिव हैं और ये एक्टिव रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है आपने जो 4-5 चीज़ें बताई वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप टेंशन फ्री रहो, जो कि आज की दुनिया में बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ जी। आजकल जो भी लोग जॉब कर रहे हैं वो बड़े परेशान रहते हैं, भले पैसे ज़्यादा मिल रहे हो लेकिन फिर भी टेंशन है ना हाँ ये तो है, जो जितना पैसा लोगे उतनी टेंशन है, उतनी बीमारियाँ ज़्यादा हैं। ओके। हाँ। तो और चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो और फिट रहो और हमेशा एक्टिव रहो और हम लोग को और इंस्पायर करते रहो जी। चलो जी ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू।